अभी एक सवाल ट्विटर पर क्विकली एक आया है मेघा का, और ये जी। साउथ इंडियन बैंक के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पास 21,000 शेयर्स हैं 16 रुपए के भाव पर। क्या जी करें, सेल करें या और ऐड कर लें? देखिए, छोटे बैंकिंग में जो हमने लास्ट शो में भी डिस्कशन यही किया था कि भाई छोटे बैंकिंग में क्या है, छोटे छोटे जो बैंक्स हैं उनमें क्वार्टरली मंथली में बड़े अच्छे अच्छे रिवर्सल हैं। अब उन्हीं को पचा रहा है। तो जो मूव्स हुए, अब ये तकरीबन 10 रुपए वाला ऊपर में 22-23 रुपए तक गया। तो आई थिंक अब उस मूव को ऑलमोस्ट जो डबल हुआ उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर रहा है। तो अब एक आध क्वार्टर यहाँ पे या एक आध महीना यहाँ पे थोड़ा सा उस मूव को डाइजेस्ट कर रहा है। एक महीना तो मोटा मोटी ऑलरेडी 1.5 महीना हो गया है, और एक 15-20 दिन पॉसिबली डाइजेस्ट करेगा। बट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप तो थोड़े अच्छे लग रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। जब तक 12.40 12.50 के नीचे बंद, 12.40 के नीचे जब तक बंद नहीं आता है, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ से मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जो सेटअप्स है वो अच्छे हैं। तो अगर ये दायरा दे सकती है 9-12 महीने प्लस का, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ओके, चलिए अब सवाल लेते हैं अमित रावल अहमदाबाद से। अमित जी बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास गेल है 91 रुपीज के ऊपर 1000 शेयर, और मेरे पास IEX है 166 के ऊपर 3003 शेयर। तो दोनों का टेक्निकल फंडामेंटल जानना चाहता हूँ। और सर एक दूसरा बात पूछना चाहता हूँ कि मेरा ब्रदर जो है वो नास्डेक में है, वहां पे ऑलवेज टेल्स कि भाई इंडियन इक्विटी पीपल आर ऑलवेज डिपेंड ऑन डाउ जोन्स एंड नास्डेक एंड देन ड्राइव द शो। तो ये हम लोग का ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं लग रहा है, लेकिन वी आर स्टिल ट्रीटिंग अस एज अ स्लेव ओनली ऑलवेज, कि हम लोग को अपना ओन ड्राइविंग कैपेबिलिटी, अपना ओन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है सर जी। डाउ जोन्स डाउन जाता है तो हम लोग डाउन खुलते हैं, डाउ जोन्स अप जाता है तो हम लोग अप खुलते हैं। तो सर हम लोग का कोई अपना स्ट्रेटेजी नहीं है सर? मैं अब इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन पहले टेक्निकल वाले ले लेता हूँ। गेल और IEX दो शेयर पे जवाब दीजिए सरवेन। जी देखिए, आई थिंक गेल में तो क्लियरली इनको यहाँ बने रहना चाहिए। अगर इनके दायरे अच्छे हैं तो इनको गेल में बने रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो देखिए यहाँ पे इनको यील्ड भी अच्छी मिल रही होगी। तो ओवरऑल सेटअप्स अच्छे हैं। थोड़ा रेंज बाउंड रहता है ये, काफी सालों से थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट जिस दिन ब्रेकआउट करेगा तो आई थिंक अच्छा करेगा। फिलहाल इसके 80 रुपए से लेकर तकरीबन 120 रुपए तक मोटा मोटी रेंज है। तो ट्रेड में बने रहे हैं, टुवर्ड्स द अपर रेंज 120-125 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वहां पे एक बार दोबारा राय ले ले। और जहां तक रही IEX की बात, आई थिंक यहाँ पे मैं ये बोलूंगा इनको कि भाई देखिए ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी ध्यान बनाते हैं तो डेफिनेटली 6-12 महीने प्लस का ध्यान यहाँ पे बनाएंगे, तो ही बात बनेगी। तो अगर वो टाइम फ्रेम इनके पास है तो आई थिंक 130-135 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं। बहुत ज्यादा मैं अगर देख रहा हूँ चार्ट्स में, अगर लास्ट एक आध 1.5 महीने से, तो 130 के बहुत ज्यादा नीचे गया नहीं है। तो 128-40 के स्टॉप लॉस से IEX के ट्रेड में भी बने रहने की राय है। ओके, और गेल में भी सरवेन? गेल जी, गेल में मैंने बोला है दोनों में बने रहने हैं ना? दोनों में बने रहना है जी। गेल में 125 तक का टारगेट है, वहां पे जब आएगा तो दोबारा एक बार राय ले लें। गेल में एक खबर भी आई आज। खबर क्या मतलब, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने टैरिफ हाइक के बारे में बताया कि डिस्काउंट हो रहा है, और 125 तक के उन्होंने टारगेट भी दिए हैं। अब दूसरा सवाल आपका सर अमित जी ये था कि हम लोग नैस्डैक या डाउ क्यों देखते हैं इतना, वहाँ से क्यों इतना लेते हैं, हमारी अपनी मार्केट में क्या इतना दम नहीं? सर हमारा मार्केट काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और दिनों दिन बढ़ भी रहा है। लेकिन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो हम देखते हैं तो हम बहुत छोटे हैं, ये सच हमें स्वीकार करना चाहिए। US का मार्केट मदर ऑफ ऑल मार्केट्स बोला जाता है। वहाँ की एक एक कंपनीज़ का इतना मार्केट कैप है कि हमारे शायद बाजार के 25% कंपनियों के बराबर का एक कंपनी का मार्केट कैप होता है। आप फैंग को ही जोड़ लेंगे तो आप देख के चमत्कृत हो जाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और जितना पैसा वहाँ के मार्केट में है, जितना डेवलप्ड मार्केट वहाँ का है, कि वहाँ से फ्लो पूरी दुनिया में जाता है, और उसी से अंदाज़ा लगता है। इसलिए रोज़ देखना पड़ता है लोगों को, आप उसको इग्नोर करके नहीं रह सकते, क्योंकि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं, जिनको FPI या FII हम लोग कहते हैं, वो पूरी दुनिया में लगाते हैं पैसा। तो जब भी आप देखिए हमारे FI की सेलिंग शुरू होती है तो मार्केट बहुत, अगर गिरेगा नहीं तो फिर चढ़ेगा भी नहीं, ये हो जाता है। तो इसलिए हमें वो देखना पड़ता है। और प्लस हमारी जो पूरी IT इंडस्ट्री, पूरी फार्मा इंडस्ट्री US पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे IT का सारा एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। फार्मा की मतलब कहते हैं लोग कि हर तीसरी दवा खाने वाला व्यक्ति, मतलब हर तीसरी टैबलेट इंडिया में बनती है। तो अगर इतनी डिपेंडेंसी वहाँ पे है हमारी, तो वो मार्केट हमको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए हमको वो देखना पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते हैं, लाइक इट और नॉट, बट हमें वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी हम उनके सामने बहुत छोटे मार्केट है, तो इसलिए हमें वो देखना ज़रूरी होता है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे अगली दर्शक हैं बाला, दर्शक हैं या मतलब बालाजी बताइए क्या सवाल है आपका। जी साहब, मैंने DNFC 710 पे लिया था 31 शेयर। अभी प्राइस बहुत गिर गया है, तो इसको होल्ड करूं या लॉन्ग टर्म के लिए मैं लिया था। लॉन्ग टर्म मतलब कितने दिन के लिए, साल के लिए? 2 साल 3 साल जो ऐसा लॉन्ग टर्म में मैं ले रहा था, ऐसा होल्डिंग के लिए ओके। एक इन्वेस्टमेंट है। GNFC, हाँ जी। या अभी ये 500 से 550 का बीच में घूम रहा है, तो ₹2.25 का नुकसान है आपको हर शेयर पे। सर्वेंट GNFC 31 शेयर लिए हैं 710 पे और इनको ₹2.25 पर शेयर का लॉस है। ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। लंबे समय का इनका नज़रिया है, क्या करें, ये बने रहे इसमें क्या? जी यहाँ पे तो मुझे आज माफी मांगनी पड़ेगी, कंप्लायंस इश्यूज की वजह से मैं इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा आज, तो मैं पास करूंगा आज। ओके, GNFC पे पास। तो इसका हम लोग किसी दूसरे एनालिस्ट से जवाब लेने की कोशिश करेंगे बालाजी, लेकिन आप प्रॉमिस है कि आपका सवाल हम लेंगे ज़रूर किसी न किसी एनालिस्ट के साथ। आज नहीं अगर ले पाए तो कल डेफिनेटली मैं लूँगा, क्योंकि कंप्लायंस इशू है इसलिए सर्वे इसमें जवाब नहीं देंगे। अगला सवाल है पवन रोहिल्ला का, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर। जी सर मेरा ना उसकी अल्ट्राटेक की कॉल लिए 7500 की 145 रुपए की। बताइए सरवेन जी। 145 बोला ना आपने? 145 हाँ 145 पे लिया है, क्या करना चाहिए? देखिए करंट रेट मुझे नहीं आ रहे हैं, बट 72-41 ओके स्पॉट के। नहीं मेरे को स्पॉट के रेट्स मिल रहे हैं, बट मैं इनको सीमेंट में यहाँ पे इनको अल्ट्राटेक में यही बोलूंगा, क्योंकि इनका ट्रेड यहाँ पे है, तो मैं इनको ये बोलूंगा कि आई थिंक 94 रुपीज का स्टॉप लॉस वो अपने कॉल पे लगा लें और ट्रेड में बने रहे 1-2 दिन। बट अगर 1-2 दिन में मोमेंटम नहीं पकड़ता है तो मेरे हिसाब से फिर इनको इसमें से निकल जाना चाहिए। एक दो दिन में नहीं निकलता तो निकल जाना चाहिए। पवन जी आपने सुना? सर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता था, अगर आप इजाजत दे तो मुझे। आप बोलिए ना सर। सर आपका चैनल देखते बहुत अच्छा है, काफी इसमें पैसा ही बनता है लोगों का। हम चाहते हैं सर ये HD ना बन जाए आपका चैनल, ये क्या बन जाए? HD जैसे आता है ना सर, HD ओके। HD ऐसा नहीं करा सकते क्या सर? मैं सर आपकी ये जो सुझाव है आपका, ये मैं अपनी टेक्निकल टीम तक जरूर पहुंचा दूंगा कि इसको HD किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव सर। क्लियर नजर आता है थोड़ा ज्यादा उसमें। बिल्कुल सर, अच्छा सुझाव। मैं अपनी टेक्निकल टीम ऊपर मैनेजमेंट तक की बात आपकी जरूर पहुंचा दूंगा। अच्छा सुझाव भी अच्छा है। और अच्छा, मेरे टेक्निकल डायरेक्टर बता रहे हैं कि इस पे काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हो सकता है जल्दी ही हम लोग आपके सामने HD पेश करें। डेफिनेटली सर, थैंक यू। BR अरोड़ा अमृतसर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब बताइए क्या सवाल है। मैंने आरती ड्रग्स लिए थे, बाई बैक की मतलब स्कीम आई थी, तो उस लालच में ये शेयर परचेज किए थे। बाई बैक के लिए भेजे तो उन्होंने 2 शेयर एक्सेप्ट कर लिए, 1000 रुपए में रेट था, तो बस वो उसी में फंस गए। तो पीरियड का कोई है नहीं है, काफी देर हो गई मेरे को रखे हुए। अब इसका पूछना यही है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, अगर कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, अगर निकल जाना है तब भी आप बता दीजिए, मैं फिर लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। सरवन जी बताइए। आरती ड्रग्स लिए थे बाईबैक के चक्कर में, लेकिन 2 ही शेयर एक्सेप्ट, बाकी इनके पास बच गए, क्या करें, अभी आधा है। देखिए ये दुविधा बहुतों के साथ आती है। बायबैक में हमेशा समझना चाहिए कि कितना 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 टेंडर में जाएगा। ये एक मोटा मोटा जब तक अनुमान ना हो तब तक ब्लाइंडली कुछ भी बायबैक, अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप बाजार से लेके वो भरने की कोशिश ना करें, ऐसा मैं सबको राय देता हूं, जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है। तो आई थिंक इनके पास बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी और इनको लगा नहीं था कि इनका क्या होएगा, और हार्डली इनके कुछ भी परसेंटेज वाइज शेयर नहीं गए। देखिए यहाँ से तो मैं इनको बहुत, यहाँ से तो जैसे मैंने बोला ना, 2-धारी तलवार है, यहाँ से मैं इनको कोई नई राय नहीं दे सकता हूँ। फिलहाल मैं इनको इतना बोल सकता हूँ कि ट्रेड में बने रहें और उछालों में निकलने की कोशिश करें। तो आई थिंक अगर ये लकी रहे तो 394.10 की तरफ एक बाउंस बैक आएगा, उस बाउंस बैक में मेरे हिसाब से निकलने की कोशिश करें। ओके, सौरभ मलिक जानना चाहते हैं कि इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर खरीदे 1355 पे, क्या अगर इसको ये होल्ड करें तो ये लकी रहेंगे? देखिए इस स्पेस में भी देखिए करेक्शन अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जो टाइम वाइज जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई कम से कम कुछ महीनों हफ्तों का करेक्शन पूरा हो जाए, तो यहाँ लग तो रहा है पूरा होता हुआ, लेकिन अभी उसने क्या किया है, पिछले 2 क्वार्टर्स के लो तोड़ दिए। तो मैं थोड़ा दुविधा में हूँ। लास्ट क्वार्टर तक तो लग रहा था कि नहीं ये संभल जाएगा, बट इस क्वार्टर में उसने पिछले 3 क्वार्टर के लो तोड़ के जो आज ट्रेड हो रहा है ना 2 दिन से,
ये थोड़ा चिंता का विषय है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि उछालों में यहाँ पे भी निकलने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म में, और अगर इनके पास दायरा 12-18 महीने प्लस का है तो डेफिनेटली इस ट्रेड में खड़े रह सकते हैं, बट टाइम लगेगा इसमें से इनको निकलने को, ये तो चीज क्लियर दिख रही है यहाँ पे। ओके, प्रवीण पाटिल जलगांव से हमारे साथ हैं। प्रवीण जी सवाल पूछिए अपना। सर जी, मैं आरएसी लिमिटेड लिया हूँ 1500 शेयर 114 के रेट से, तो क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या? सरविंद, अभी एकदम प्राइस के आसपास ही है इनके, 1 रुपये 1.5 रुपये नीचे है। आरईसी में क्या करना चाहिए, रोकें क्या? देखिए, अगर इनका टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, पहले समझ ले। आरईसी को हमने एज अ केस स्टडी भी कभी डिस्कस करना चाहिए, एक आध बार किया भी है। ये स्टॉक है जो मोटा मोटी नीचे में 70-80 और ऊपर में 120-125 की रेंज में फंसा हुआ है 13-14 साल से। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए, इन द सेंस कि अगर आप ये बाय एंड होल्ड वाले नहीं है, मतलब लिया और 80 के आसपास 70-80 के आसपास लिया और 1-1.5 साल में 120-130 में निकाल दिया, तो हर बार आपको तकरीबन 50% का रिटर्न देता है। और मैं जबकि चार्ट में जब देखता हूं तो कम से कम 6-7 बार ये कर चुका है। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत टेक्निकली तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर आपको लग जाएगी ये रेंज फंसी हुई है ना, तो आप बटन दबा के, जब आप 70-80 में हमेशा फील्डिंग भरिए, ले लीजिए, 120 में बिक जाता है। तो 6 बार में अगर आपने ये कर लिया तो 240 रुपए तो आपके यही बन गए। तो 100 रुपए की चीज में 240 रुपए अगर आपने बना लिए है 10 साल में, तो मतलब पैसा तो आपका वैसे ही डबल है, और आपके पास माल भी पड़ा हुआ है, जब नीचे आएगा आप दोबारा लेंगे। तो अपर एंड की रेंज की तरफ इन्होंने लिया है, बट फिर भी 120-125 तक की जगह है। तो अगर वो ट्रेड कर उसमें बने रहना चाहते हैं 10-1% के लिए, तो मेरे हिसाब से बने रहें, और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 104.40 रुपए पे। लेकिन जब अपर साइड की रेंज में के आसपास पहुंच गया तो फिर इसमें बने क्यों रहे? 70-80 नहीं, अभी 10% बाकी है ना सर, 125 तक एक 10% बाकी है अभी, 120-125 की रेंज। पाटिल जी, रुकेंगे आप 10% के लिए क्या? ओके, थैंक यू सर। प्रवीण, अच्छा चलिए, प्रवीण जी ने थैंक यू कर दिया। जी, इनका अगर टाइम फ्रेम लंबा है तो डेफिनेटली रह सकते हैं। जिस दिन रेंज ब्रेकआउट होगा, ये भी मैं दे दूं कैविएट कि जिस दिन इसका रेंज ब्रेकआउट होगा, ये सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होगा। जो चीज 14 साल कंसोलिडेट हुई है, जिस दिन निकलेगी बहुत स्पीड से निकलेगी, बट हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। ओके, एसके पांडे जी मुंबई से हैं। पांडे जी बताइए क्या सवाल है? अच्छा, पांडे जी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, तब तक मैं इधर ट्विटर से कुछ सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। कविता का सवाल है, इनके पास यूपीएल के शेयर हैं 770 वाले भाव के, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें क्या यूपीएल? जी, आई थिंक अगर थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रॉड रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो रेंज नीचे में तकरीबन 600 और ऊपर में तकरीबन 800-825। तो अब अपर रेंज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी 30-40 पॉइंट और बाकी है। अगर उसके लिए खड़े रहना चाहें तो खड़े रहें, बट जब तक 825 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं करता, बहुत बड़ा नया ट्रेंड निकल के इसमें आएगा नहीं, और ये इस ब्रॉड रेंज में ही रहेगा। तो टुवर्ड्स 825 आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करें। रविंदर पाल सिंह सेठी, एनबीसीसी के 2000 शेयर 43 रुपये 70 पैसे पर। देखिए, ये तो आई थिंक बड़ा कंसेंसस पुराना बाय चल रहा है लोगों के पास, और इस पे क्वेरीज आती रहती हैं, बट ये कहीं किसी कारण से रिकवर कर नहीं पाता है। बहुत अंडर परफॉर्मिंग सेटअप का स्टॉक है। हाई इसका 2017 में ही बन गया था, 17-18 के उस बुल मार्केट में, उसके बाद से चल ही नहीं पाया। तो आई थिंक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ा उछाल आए और कैपिटल निकालें और कहीं और किसी स्टॉक में निवेश करने की, अच्छे स्टॉक में कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस भाव से तो मैं कहूंगा बने रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा 28-30 के नीचे लगता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला 40-42 के आसपास आए तो थोड़ा बुक कर लें और पैसे को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करें। इस स्टॉक ने एक बार बहुत जलवे दिखाए थे काफी पहले, अब इसका जूस निकल चुका है क्या? सर, वो जलवों में ही तो लोग फंसते हैं सर। बाजार ने भी तो सबको जलवे दिखा के ही, बाजार तो हमेशा जलवे दिखा के ही फंसाता है, क्योंकि हर्ट वहीं पे आती है। हर्ट मेंटेलिटी में लोग आते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिनको कुछ भी जैसे अंदेशा नहीं रहता। भी देखिए, जैसे एक कॉलर आए, उनको बायबैक का कुछ ABCD नहीं मालूम है, बस बायबैक के लिए उन्होंने शेयर ले लिए बिना सोचे समझे। तो ये तो सर हर बुल मार्केट का नेचर है, लोग जलवे में ही ट्रैप होते हैं। आप जी एंटरटेनमेंट खरीदेंगे इस समय? नहीं, मैंने बोला ना, मेरे पसंद का स्टॉक नहीं है इस समय। बहुत अंडर परफॉर्मेंस रही है और कोई बहुत ज्यादा सिग्नेचर्स अच्छे दिख नहीं रहे इसमें। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए क्या सलाह है चार्ट पे? नहीं, आपकी शुरू की आवाज कट गई। हम एनबीसीसी पे अभी तक बात कर रहे हैं या हम? नहीं, जी एंटरटेनमेंट मैंने कहा, आप उस पे लेंगे क्या? सर, मैं एक रिक्वेस्ट पीसीआर से करूंगा, 2-3 दिन से कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन हर होस्ट की कटती है, उसके बाद ही मेरे पास फेड आउट होके ही आती है आवाज। वो अभी सुनाई दे रहा है आपको?
जी एंटरटेनमेंट, जी क्या करना है? देखिए जी में अभी आज ताजा ताजा खबरों में है सर, तो मैं यूजुअली कोशिश यही करता हूँ कि जो खबरों में जो चीजें रहे और जिनमें बहुत ज्यादा कुछ कॉर्पोरेट इश्यूज चल रहे हों उनको थोड़ा अवॉइड करने की राय दूंगा, क्योंकि क्या है, क्लैरिटी कुछ नहीं है अभी। जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाए तब तक मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए अवॉइड है। फिलहाल के लिए अवॉइड है, इसलिए इसमें से फिलहाल दूर रहिए। तिरुपति नायडू जी हैं सिकंदराबाद से हमारे साथ। नायडू सर बताइए क्या सवाल है आपका? जी आपको और श्रेवेंद्र जी को नमस्ते। जी नमस्ते सर। कि मैंने एक साल पहले डाबर इंडिया 900 शेयर 546 में खरीदा था। अभी तो थोड़ा नुकसान में है, मगर ये अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा ही है। इधर उधर जाता है आता है, ऐसा है। अभी क्या करना है इसको? मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, मैं रुक सकता हूँ, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सरवेन जी, डाबर बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक ऊंची उछाल इसने दिखाई है, उसके बाद अब ये थोड़ा नीचे है और इनके भाव से 10 रुपये नीचे आ गया है। नायडू सर को क्या करना चाहिए? लंबे समय का कोई समय में चिंता नहीं है, बने रहे इसमें क्या? नहीं देखिए, बड़े दिल के करीब वाला विषय ये निकल आया इस स्टॉक के साथ कि मैं लास्ट 6-12 महीने से यही बोल रहा हूँ कि अब आउट परफॉर्मेंस विल गेट पनिश्ड। तो उसकी शुरुआत ऑलरेडी अब सबको दिख रही है। आउट परफॉर्मेंस विल गेट पनिश्ड और अंडर परफॉर्मेंस में भी क्वालिटी स्टॉक जो है वहां पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी इनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। स्टॉक एकदम ओवरबॉट है मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में भी। तो नेक्स्ट 1.5-2 साल इसमें इनके बहुत ज्यादा पैसे बनने की उम्मीद नहीं है। मतलब कि वो एफडी रेट जैसे बन जाएंगे तो बन जाएंगे, बट उससे बहुत ज्यादा पैसे बनने की उम्मीद नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, इसमें से निकल जाए। पैसे को थोड़ा ड्राई पाउडर रखें अपने पास, बहुत अच्छे मौके नीचे में लेने के आएंगे। फिलहाल बाजार थोड़ा सा रुझान नेगेटिव है, बट यहाँ से थोड़े 500,000 पॉइंट नीचे अगर आया किसी कारण से तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड और बहुत बढ़िया अच्छे स्टॉक्स में इनको मिलेंगे, जहां पे थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन क्वालिटी में कोई शक शुबा नहीं है। मतलब मैरिको जैसे ही क्वालिटी के बहुत सारे स्टॉक जो है ना वो ओवरसोल्ड चल रहे हैं, तो वहां पे नजर रखें और उन स्टॉक्स में लें जहां अंडर परफॉर्मेंस रही है लास्ट 52 हफ्तों से। अच्छा, ये जो ड्राई पाउडर मतलब कैश है, इसको कहाँ छिड़कना है? कोई ओवरसोल्ड वाला बताइए एक स्टॉक। सर देखिए, आई थिंक मुझे अगर जाना है तो अभी फिलहाल कोल इंडिया है, एनएमडीसी है, बहुत बढ़िया नाम है जिनमें डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छी हैं और जिनमें पैटर्न्स भी इतने बढ़िया लग रहे हैं। अब ये मेरी ब्रॉड ओपिनियन है, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये डिस्क्लेमर दे दूं। बट कोल इंडिया एनएमडीसी जो दोनों हैं, आई थिंक मुझे दोनों नीचे के लेवल, एनएमडीसी तो थोड़ा चल गया है, बट कोल इंडिया मुझे लगता है 180-200 की रेंज बिल्कुल खोटी नहीं है लॉन्ग टर्म में लेके बैठने के लिए, और पैसे यहाँ पे बहुत बढ़िया बन सकते हैं। और 8-9% की जो डिविडेंड यील्ड मिलेगी वो आपको सोने पे सुहागे का काम करेगी। ओके तिरुपति सर, अगर आप इसी स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो आपको थोड़ा लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल 1.5 साल हो सकता है बहुत अच्छा रिटर्न मिले, 2-4-5% मिल सकता है, ऐसा सरवीन की राय है। अगर आप इसमें से निकल के कहीं और लगाना चाहते हैं पैसा जहां आपको ज़्यादा रिटर्न मिले 1 साल 2 साल में, तो आप ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आप विचार कर सकते हैं इसके लिए। सरवीन जी शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत मदद करने के लिए, धन्यवाद। और